तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी बड़ी सफलता की उम्मीद में लगातार इंतजार करते रहते हैं तो वो इंतजार और भी ज्यादा लंबा और थकाऊ बनता चला जाता है। लेकिन कभी कभी जब हमारा ध्यान किसी और तरफ चला जाता है और हम उस सफलता की उम्मीद भी छोड़ देते हैं तो वही जीत बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी शोर के, बिल्कुल अचानक हमारे जीवन में दस्तक देती है और उसका जो नतीजा सामने आता है वो हमें खुद भी हैरान कर देता है। ठीक इसी तरह जब हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव सुर्खियों में छाया हुआ था और सारा ध्यान सिर्फ इसी मुद्दे पर टिका हुआ था, तो उसी दौरान भारत की आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमी ने इतनी जबरदस्त छलांग लगाई कि किसी ने सोचा भी नहीं था। उस वक्त भले ही सभी का ध्यान भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते झगड़े पर था, लेकिन दूसरी ओर भारत ने चुपचाप जापान जैसे बड़े देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का गौरव हासिल कर लिया। जी हां दोस्तों, भारत ने वो कमाल कर दिखाया है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जब पूरी दुनिया के कई देश वैश्विक मंदी की मार झेल रहे हैं, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे कि जापान की इकोनॉमी भी सिकुड़ती जा रही है और लगातार पिछड़ रही है, ऐसे मुश्किल वक्त में भारत ने हर बाधा को पार करते हुए जापान को पछाड़ दिया और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का गौरव प्राप्त कर लिया। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि भारत न सिर्फ इस रैंकिंग में ऊपर आया है, बल्कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी भारत की आर्थिक प्रगति को देखकर यह माना है कि आने वाले समय में भारत और भी ऊंचाइयों को छू सकता है। यह देखकर अब तो दुनिया के सबसे ताकतवर और विकसित देश भी हैरान हैं कि आखिर भारत ने ऐसा कैसे कर दिखाया। जब सारी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है, उस समय भारत में इतनी तेज तर्रार तरक्की कैसे हो रही है? पूरी कहानी क्या है, पूरी डिटेल क्या है, यही सब इस वीडियो में आपको धीरे धीरे विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह जानकर गर्व महसूस हो रहा है कि भारत अब दुनिया का चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए यह काम सिर्फ 1 सेकंड का है, लेकिन हमारे लिए यह एक बहुत बड़ी हिम्मत और सपोर्ट बन जाता है। अब अगर अमेरिका की बात करें तो वह हमेशा से कई छोटे छोटे देशों को अपने इशारों पर नचाता आया है, उन्हें अपनी ताकत से दबाता आया है। इसका कारण यह है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और यही वजह है कि दुनिया भर के बहुत सारे देश या तो सीधे तौर पर या फिर परोक्ष रूप से अमेरिका पर निर्भर हैं। इसीलिए अमेरिका जो चाहता है वह कई बार उन देशों से मनवा ही लेता है। और जब भारत ने हाल ही में अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को खरीदने से मना करके रूस के Su-57 फाइटर जेट की तरफ रुख करना शुरू किया, तो अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाने की धमकियां भी आना शुरू हो गईं। लेकिन अब वो ताकत, वो प्रभाव धीरे धीरे भारत के पास भी आने लगा है और यही बात अब दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही है। आपने यह भी कई बार सुना होगा कि भारत 2025 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग इसे सिर्फ हवा में उड़ाई गई बात मानते थे। उन्हें लगता था कि भारत को ऐसा करने में अभी लंबा वक्त लगेगा। लेकिन अब जब असली नतीजे दुनिया के सामने आ चुके हैं तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं, क्योंकि इस समय भारत की इकोनॉमी हर साल लगभग 6 से 7% की गति से बढ़ रही है, जबकि बाकी देशों की इकोनॉमी में उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। भारत की इकोनॉमी में इस तरह के ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब किसी देश में एक बार भारत का एक्सपोर्ट यानी माल की बिक्री बढ़ जाती है और भारतीय प्रोडक्ट्स उस देश की मार्केट में अपनी जगह बना लेते हैं, तो फिर उन देशों के लिए उन प्रोडक्ट्स को वापस हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भारत के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वे भले ही थोड़े से महंगे क्यों ना हो, लेकिन उनकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी इतनी बेहतरीन होती है कि वह वर्ल्ड क्लास लेवल की होती है और इतनी क्वालिटी का सामान कोई और देश नहीं दे पाता। चाहे बात इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की हो, मशीनों में लगने वाले हिस्सों की हो, डिजिटल चीजों की हो, या फिर हमारे रोज के जीवन में इस्तेमाल होने वाले कपड़े, जूते, फैशनेबल आइटम्स या फूड प्रोडक्ट्स की ही क्यों ना हो। यहां तक कि भारत के मसाले और बासमती चावल की मांग यूरोप और वेस्टर्न देशों में इतनी ज्यादा है कि वहां के लोग अब इनके बिना खाना पकाने की सोच भी नहीं सकते। ऐसे में भला वो लोग भारत पर अपनी निर्भरता कैसे कम कर सकते हैं। और इसी तरीके से
जैसे जैसे भारत का व्यापार इन अमीर देशों में फैलता जा रहा है, वैसे वैसे भारत को जो एक्सपोर्ट से कमाई हो रही है, उस पर जो टैक्स सरकार को मिल रहा है, उसी पैसों का इस्तेमाल भारत की सड़कों को बेहतर बनाने, नए ब्रिज और हाईवे बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे भारत हर तरफ से विकसित होता जा रहा है, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, कंपनियों को खड़ा करने का हो या फिर नई टेक्नोलॉजी अपनाने का। भले ही भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस सेक्टर में भी भारत एक बार मजबूती से खड़ा हो गया है, वहां से भारत को बहुत मोटी कमाई हो रही है। यही वजह है कि भारत की इकोनॉमी आज के समय में इतनी मजबूत और स्थिर बनी हुई है। और अभी कुछ ही समय पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम IMF के नाम से जानते हैं, उसने जब भारत की अर्थव्यवस्था का गहराई से विश्लेषण किया तो यह सामने आया कि भारत की इकोनॉमी सिर्फ $4 ट्रिलियन तक ही नहीं पहुंची, बल्कि उससे भी आगे बढ़ते हुए $4.19 ट्रिलियन का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत ने अब जापान की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ दिया है। और यह कोई साधारण संस्था या कोई आम व्यक्ति नहीं कह रहा, बल्कि यह जानकारी एक ऐसी संस्था द्वारा दी गई है जिसे पूरी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद वित्तीय संस्थानों में गिना जाता है। इस प्रकार भारत ने अब आधिकारिक रूप से जापान को पछाड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होने का गौरव प्राप्त कर लिया है। और जब एक वैश्विक स्तर की संस्था जैसे कि IMF ने भी यह बात मान ली है कि भारत अब चौथे स्थान पर है, तो ऐसे समय में भारत बिल्कुल भी पीछे हटना नहीं चाहता और हर उस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहता है जिससे भारत की आर्थिक प्रगति लगातार आगे बढ़ती जाए। इसी दिशा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की तरफ से कई महत्वपूर्ण और तारीफ के काबिल कदम उठाए जा रहे हैं, जो विशेष रूप से भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर से मजबूत बनाने की दिशा में बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी भी हो सकती है और गर्व भी होगा कि RBI ने हाल ही में भारतीय मुद्रा की ताकत को बहाल करने के लिए ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो बीते 4 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। असल में मार्च महीने में RBI द्वारा यह बताया गया कि सिर्फ रुपए को स्थिर बनाए रखने के लिए $14 अरब की भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खरीदी गई, जिसमें कुल मिलाकर $41 अरब की परचेजिंग की गई और लगभग $27 मिलियन को बाजार में बेचा गया। इस कदम से केवल एक ही महीने में भारतीय रुपये की वैल्यू में 2.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब चाहे वो RBI हो या देश की निजी कंपनियां हों या फिर सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हों, सभी अपनी अपनी जगह से कोशिश कर रही हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के मंच पर मजबूत तरीके से खड़ा किया जा सके, जिससे आर्थिक मजबूती और निवेश में लगातार इजाफा होता रहे। अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, जिसमें डॉलर, युआन और रूबल जैसी कई बड़ी करेंसीज को RBI अपने पास सुरक्षित रखती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लेन देन में सुविधा बनी रहे, तो हाल के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ महीनों से भारत का यह फॉरेक्स रिजर्व लगातार ऊपर की ओर जा रहा है और अब यह $690 बिलियन से भी आगे बढ़ चुका है। ऐसा अनुमान है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो यह भंडार अब तक के सारे रिकॉर्ड को पार कर देगा और भारत को वैश्विक निवेश के लिए एक सुरक्षित गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा। इसका मतलब यह है कि जो भी विदेशी निवेशक भारत में निवेश करेंगे, उनका पैसा डूबेगा नहीं, बल्कि सुरक्षित रहेगा और उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब अगर बात करें कि भारत की अर्थव्यवस्था के तेजी से आगे बढ़ने से सबसे ज्यादा परेशानी किस देश को हो रही है, तो इसका जवाब है चीन और अमेरिका। चीन इस समय भारत के व्यापारिक क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी है और वह भारत के मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स सप्लाई करता है, इसीलिए वह सीधे तौर पर भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका, खासकर उसके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, खुलकर भारत को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल भारत की कुल GDP में लगभग 3.5% योगदान केवल रेमिटेंस से आता है। अब रेमिटेंस क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जो भारतीय नागरिक विदेशों में रहकर काम करते हैं और वहां से अपने देश भारत में पैसा भेजते हैं, उसे रेमिटेंस कहा जाता है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि इस समय भारत दुनिया में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बन चुका है
और हर साल लगभग 125 अरब डॉलर की रेमिटेंस भारत में आती है। लेकिन इसमें से भी सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 23% केवल अमेरिका से आता है। अब अमेरिका ने अचानक से एक बड़ा फैसला लेते हुए रेमिटेंस पर 5% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब जब भारतीय नागरिक अमेरिका से अपने घर पैसा भेजेंगे तो उस पैसे में से 5% भाग अमेरिका की सरकार खुद रख लेगी। यह कदम भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि यह एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। फिलहाल तो सच्चाई यही है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस गर्व की बात पर आप भी कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखकर बधाई जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। और अगर आप इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक और उपयोगी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय श्री राम।